चलिए अब यहां से हेडिंग है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कंडक्टर। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या पूरे में फैल जाता है या कुछ और है? तो आप देखेंगे कि सरफेस गॉस पे लॉ रहता से है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि ऑल ऑफ द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो भी आप नेट चार्ज देंगे, नेट चार्ज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। तो when we say charge given to the conductor means we are interested in the net charge only. So all of the charge given to a conductor resides on the surface of the conductor. All of the charge given to the conductor resides on the surface of the conductor. तो यहाँ पर जो भी चार्ज है उसको आप लिख लो QG। QG मतलब चार्ज गिवन। चार्ज गिवन यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, QG लिख दे रहा हूँ या Q गिवन लिख दे रहा हूँ पूरी। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर या नेट चार्ज गिवन इज। अब एक्चुअली क्या होता है, ये डिस्कशन एक बार और आ जाएगा भी एक और हेडिंग के अंडर। जो कंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। इतने हैं कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो मूव करते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक कंडीशन की, मतलब कि जब चार्ज मूव न कर रहे हो, नेट मोशन ना हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब नेट मोशन ना होने का मतलब समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होती है, जीरो होती है। कब जीरो होती है ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आप सोचो अगर जीरो ना होती तो कंडीशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक ना होती, चार्ज मूव कर रहा होता। तो अगर हमने चार्ज दिया, पहली चीज ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को आप इंपॉर्टेंस दें। ये जो लिखा है ना, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन का मतलब जब नो नेट मोशन ऑफ चार्ज वाली बात आ रही, इन विच देयर इज नो नेट मोशन ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कंडक्टर के क्या होती है, जीरो होती है। अब आप इस बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि सारा चार्ज सरफेस पर क्यों है, तो गॉस लॉ कैसे इस चीज को समझा सकता है उस बात पर मैं आऊंगा भी, है ना। सेकंड डायग्राम आप देखिएगा, इसमें सेकंड डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, कंडक्टर सॉलिड नहीं है, कंडक्टर कैसा है, होलो। हॉलो कंडक्टर। इसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी मतलब उस हिस्से में कंडक्टर नहीं है। तो इस कंडक्टर का एक इनर सरफेस भी, आउटर सरफेस भी, इनर वॉल भी और आउटर वॉल भी है। आउटर वॉल भी है। तब भी हमने जो चार्ज दिया कहां चला गया, आउटर सरफेस पे। कैविटी के सरफेस पे नहीं है। सारा का सारा चार्ज जो दिया जा रहा है वो चला जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। फिर तीसरी सिचुएशन आप देखें, क्या कैविटी है लेकिन कैविटी के अंदर क्या कर दिया है, एक चार्ज रख दिया है, मान लीजिए एक प्लस चार्ज। ठीक है, कैविटी के अंदर क्या किया गया है, एक चार्ज है इस कैविटी के अंदर, इसकी दीवारों से टच नहीं कर रहा है। लेट्स कॉल इट QC, चार्ज केप्ट इनसाइड द कैविटी। तो व्हाट विल सी कि कैविटी की जो इनर वॉल है इस पे ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ गया, -QC। और जो कंडक्टर की आउटर वॉल है इस पर जो आपने चार्ज दिया था प्लस जो चार्ज कैविटी में रखा है वो आ जाएगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये मैं गॉस लॉ से जस्टिफाई करूंगा, अभी विदाउट रीजन मैंने बात की है, लेकिन क्या होगा वो ध्यान रखने के लिए। क्या कहा हमने कि व्हेन वी गिव चार्ज टू अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस आर अचीव्ड, तो क्या हो जाता होगा। सही, पर्पल लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, सर्कल पर्पल लाइन वाला बता रहा हूं अभी क्या सीखा हम लोगों ने कि व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर एंड कौन सी कंडीशन की बात आ गई है, कौन सी कंडीशन अचीव हो गई है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई है, तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ गया? सरफेस पे गया। ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और वो भी सरफेस ऑफ द कंडक्टर में भी आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये ऐसा गॉस लॉ से कैसे एक्सप्लेन हो सकता है वो समझते हैं, ठीक है। बताऊं क्या, यहाँ तक हो गया हो तो? 2 सेकंड थोड़ा लिखिए। यस सर। ये डायग्राम बनाना भी लिखने के बाद में करते हैं। देखो मैं अगर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, ये हो गया गॉसियन सरफेस, ये क्या है? गॉसियन सरफेस। ये भी क्या है? गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, क्योंकि वो पॉइंट, वो जो गॉसियन सरफेस है वो कहां पर बना हुआ है? इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर का पॉइंट है, हर पॉइंट है ना, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फ्लक्स क्या होगा? 0। और फ्लक्स 0 होगा तो नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। नेट चार्ज 0 होगा। तो इससे प्रूव हो गए सारे तीनों डायग्राम। आप देखो तीनों डायग्राम इस बात से क्या हो जा रहे हैं, सीधे सीधे प्रूव हो जा रहे हैं। समझ आया कैसे? कि अगर हर पॉइंट पे फील्ड 0 है तो फिर इंटीग्रल क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा, क्योंकि इंटीग्रल 0 आएगा यानी फ्लक्स 0 आ गया। इसका मतलब नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या होगा? 0 होगा। अब क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 है, इसका मतलब जो भी नेट चार्ज है वो कहां गया? नेट चार्ज कहां जाएगा? इसका मतलब बची कौन सी जगह? सरफेस पे जाने की। भाई और कोई जगह बची ही नहीं ना, फिर इसको, इसका मतलब रिसाइड करना पड़ेगा ऑन द सरफेस। ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम चार्ज देते हैं, ऑल ऑफ द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर व्हेन इट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्या हो जाएगा? सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट डायग्राम क्लियर है आपको? सेकंड डायग्राम में कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। थर्ड डायग्राम में कैविटी के अंदर प्लस चार्ज रख दिया मैंने। तो अब यहाँ पर मेरे को तो गॉसियन सरफेस के अंदर 0 चार्ज चाहिए ना, इसलिए कैविटी की जो वॉल है उस पर माइनस चार्ज आ गया। यस सर। जो यहाँ पे चार्ज है कैविटी के अंदर रखा हुआ, कैविटी की वॉल पर कितना चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। वॉल ऑफ द कैविटी पर माइनस आ गया। और आउटसाइड चार्ज कितना हो जाएगा जो दिया था? प्लस चार्ज गिवन, चार्ज केप्ट इन द कैविटी। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज तो कंडक्टर पे QG है ना, और इनर वॉल पे माइनस QC आ गया, तो आउटर पे प्लस QC आ गया, जो कैंसिल कर देगा इस माइनस QC को। बोलो आया समझ में? ऑल ऑफ द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर resides on the surface. If there is a cavity, then will there be a charge on the wall of the cavity? क्या कहोगे? चार्ज ऑन द वॉल ऑफ द कैविटी कितना होता होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव ऑफ द चार्ज केप्ट इनसाइड द कैविटी। डायग्राम होगा क्या? सर वो सेकंड डायग्राम में क्या लिखा है? सेकंड डायग्राम में क्या लिखा है? वही गॉसियन सरफेस, आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, ये हो गया गॉसियन सरफेस। यहाँ भी क्या बना दिया? गॉसियन सरफेस। और ये भी क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। इन सभी डायग्राम्स में एक ही चीज कॉमन है, क्या? कि जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर नेट चार्ज क्या होगा? द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0। QC कैसा है सर? लास्ट वाले डायग्राम में आउटर साइड पे नेट चार्ज आपने कितना दिया कंडक्टर को? Q गिवन है। अब अंदर वाली दीवार पर कितना आ गया?
QC अंदर वाली दीवार पर कितना है? माइनस क्यूसी। माइनस तो माइनस क्यूसी में हाँ। क्या ऐड करूं कि क्यू गिवन आ जाए? जो चार्ज अंदर कैप्ड है। क्यू गिवन प्लस क्यूसी हो गया ना। ठीक है, क्लियर आइडिया? क्या हुआ है, हमने एक कंडक्टर लिया है और उस कंडक्टर को हमने कुछ चार्ज दिया। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऑल ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो कंडक्टर के सरफेस पर ही है, क्यों नहीं है कि वो पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो? तो हमने इसका क्या रीजन दिया? जैसे पहला केस है जिसमें कंडक्टर में कोई भी कैविटी नहीं है, व्हाट आई एम कॉलिंग इट क्यू गिवन। ठीक है, तो जब कंडक्टर के अंदर कोई भी कैविटी नहीं है तो क्यों? तो अगर मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं यहाँ पर अंदर, तो इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट, क्योंकि कंडक्टर का पॉइंट है, हर पॉइंट किसका पॉइंट है? कंडक्टर का। कंडक्टर का पॉइंट है। और E इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। 0 है। यानी कि फ्लक्स थ्रू क्या हो जाएगा? जीरो। द नेट फ्लक्स इज 0 थ्रू गॉसियन सरफेस। देयरफॉर नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? जीरो। 0 हो जाएगा। यानी ऑल ऑफ द चार्ज गिवन विल रिसाइड ऑन द आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। मतलब कि वो सारा का सारा चार्ज, अब इस आप गॉसियन सरफेस को और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो पूरा सरफेस तक ही तो पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब है कि ऑल ऑफ द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब मान लीजिए अब आपने इस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी बना ली और उस कैविटी पर आपने, कैविटी के अंदर एक चार्ज रख दिया है, प्लस या माइनस जो भी रखें, यहाँ पर आपने एक चार्ज रख दिया और ये जो चार्ज है इसका इस कैविटी के इस कंडक्टर से क्या है? कोई कांटेक्ट नहीं है। मान लीजिए आपने एक स्टैंड लिया और इस स्टैंड पे रख दिया, अब यहाँ प्लस चार्ज है मान लो, तो हम ये कह रहे हैं ये तो हो गया सॉलिड पोर्शन। अब इसके अंदर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो वो वाली बात जो हमने पीछे कही वो तो अभी भी वैलिड है ना? यस और नो? गॉसियन सरफेस क्या कह रहे हैं? क्यू इनसाइड क्या चाहिए? 0। अब नेट चार्ज इनसाइड 0 कब आएगा? वॉल ऑफ द कैविटी पर चार्ज कितना हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस क्यूसी हो जाएगा ना। यस सर। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि नेट 0 कैसे आएगा? नहीं तो फिर अपने को तो नेट चार्ज क्या लाना है? 0 लाना है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा? माइनस क्यूसी। माइनस, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना? अगर मैंने माइनस लिया होता तो ये प्लस हो जाता है ना। तो यानी कि वॉल ऑफ द कैविटी पे जो चार्ज है वो कितना है? माइनस QC आ गया। नेगेटिव ऑफ द चार्ज केप्ट इनसाइड द कैविटी है। हाँ। अब रही बात कि मैंने इसको आउटर सरफेस पे भी तो चार्ज, मतलब इसको चार्ज कंडक्टर को दिया था, तो चार्ज कंडक्टर के पास नेट कितना है? नेट कितना चार्ज था? क्यू गिवन। तो आउटर सरफेस पे जो भी चार्ज होगा वो प्लस जो वॉल ऑफ द कैविटी पे चार्ज होगा उसका नेट मिला के क्या आना चाहिए? 0 क्योंकि यानी कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया? आया कि नहीं आया? अगर कैविटी अंदर से खाली, इस पर कोई चार्ज ना हो तो फिर क्या? हर सेम ऑलवेज। तो इस पे भी नहीं होगा अंदर। बस आगे समझे मतलब? यस सर। यस सर। तो ये सिंप्लीफाइड आइडिया हो गया। ऑल ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, इतना लिखना है या क्लियर है ऐसे? वो लिखना था सर, उधर वाला जो आपने बनाया ना। ये वाला इसमें ही देख लो, इसी से ही हो जाएगा। वैसे तो जरूरत नहीं उतना लिखने की, वो तो समझाया है बस उस चीज में, है ना?
लिखा तो मैं दूंगा, अभी लिख लेना, भले ही लिखना हो तो। डन सर। हो गया सबका, हो गया इसमें बच्चों? नेगेटिव, सर ये नेगेटिव चार्ज में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, जो अरेंज हुआ है, रीअरेंज हुआ है। क्या? सर ये जो लास्ट जो ये सेकंड डायग्राम है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज रीअरेंज हुआ है ना आउटर हाँ, द चार्ज का कैविटी के। रीअरेंजमेंट हुआ है ना, वो तो नहीं तो माइनस चार्ज कहाँ से आए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आ गए होंगे कुछ। हाँ। भाई चार्ज आपने दिया तो था नहीं उसको, माइनस वाला आया कहाँ से? हो गया क्या सर सभी इसमें का? जो डन सर। पहले, 2 और सेकंड सर जिसमें कैविटी रहता है, जिसके बीच में चार्ज नहीं रहता, उसका माइनस क्या क्या चीज? आएगा? जो जिसमें कैविटी है, जिसके अंदर चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो वो अपने आप उसके जीरो भी हो जाएगा क्वेश्चन ना भाई, जब क्यूसी जीरो है तो माइनस क्यूसी भी क्या हो गया? जीरो। जीरो ही हो गया ना। वो तो अंडरस्टूड हो गया ना, वैल्यू रख दो बस, हो गया काम। भाई चार्ज अगर मैं कैविटी के अंदर ना रखूं तो क्या होगा? क्यूसी जीरो ही हो गया ना, इसका मतलब। क्यूनॉट चार्ज वॉल पे है ना, देखो एक तो हो गई कैविटी की वॉल, एक हो गया आउटर सरफेस। आउटर सरफेस। तो बात चल रही कैविटी की वॉल पर कितना चार्ज होता है, तो क्या जवाब दोगे आप? नेगेटिव चार्ज के इनसाइड नेगेटिव ऑफ क्यूसी। अगर मान लो क्यूसी खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। प्लस हो जाएगा। अगर क्यूसी जीरो है तो जीरो हो गया। हम्म। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। वो वाला डायग्राम भी बनाना है क्या, जीरो वाला? फिर वो बना माइनस रहे वाला भी बनाना पड़ेगा, फालतू में क्या मतलब है ना। यहाँ पे नोट कर लो चाहो तो बस, है ना। क्या नोट कर लोगे? कि अगर क्यूसी क्या हो, क्यूसी नेगेटिव हो, तो चार्ज ऑन द वॉल ऑफ द कैविटी क्या हो जाएगा? प्लस क्यूसी हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर क्यूसी जीरो होता तो दैट इज नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी, तो फिर इस टाइम क्या हो जाएगा? क्यूसी अगर जीरो हो तो क्या हो जाएगा? द चार्ज जीरो ऑन हो द वॉल जाएगा। ऑफ द कैविटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाइड आइडिया। यस सर। अमेरिका में लिखने की जरूरत नहीं है इतना सारा फालतू है ना। अच्छा इतना सारा लिखो क्या यस सर। है ना। तो वो अपना ये हो गया डिसाइड, क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर? कंडक्टर पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ ऑन कंडक्टर। अ कंडक्टर। लेकिन ये कौन सी कंडीशन के लिए है? इन कौन सी कंडीशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। कंडीशन। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तो क्या बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा? नेट मोशन ऑफ चार्ज। नेट मोशन ऑफ चार्ज। नेट मोशन ऑफ चार्ज होता है तो करंट, करंट क्या है, यानी कि जीरो है। जीरो। और करंट जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। जीरो है। ठीक है। और ये फिर हमने पूरा जस्टिफिकेशन ले लिया कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। बोलो, अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से।
और ये ध्यान रखना, ये स्फेयर के लिए नहीं चल रहे, अड़ाते अच्छा डायग्राम बना रहे हैं क्यों? शेप इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर जो है, मान लीजिए -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। क्या बताना है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताना है। और इसमें आपको जो चार्ज दिया है मैंने कंडक्टर को, ये ध्यान रखना है कंडक्टर के लिए ही चल रहा है जो भी चल रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द walls of the conductor. मान लो ये जो चार्जेस हैं कितने कितने हैं दिखा देता हूँ। इसको जो चार्ज दिया है वो मान लेते हैं, चलिए 20 माइक्रो कूलम माइनस का। इसको दिया है, ऐसी रैंडमली कुछ भी ले ले रहा हूँ, है ना, कुछ ऐसा टारगेटेड वैल्यू नहीं है। -20 माइक्रो कूलम, चलिए और कुछ ले लें, +5 माइक्रो कूलम कर दिया, ठीक है। देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा।
पहले वाले डायग्राम में आ जाए। इसको हमने कितना दिया है, +5। 5 माइक्रोकूलम। तो अब इसमें क्या कहते हैं, वॉल ऑफ द कैविटी की क्या स्थिति होगी? -5 हो जाएगा। -5 -5 हो जाएगा ना। और बाहर वाले पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। डन। यस सर। तो यहाँ पर आप शो कर देंगे इसमें चार्ज नेगेटिव, माइनस 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 माइनस, तो ये हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम। और आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, Q गिवन है -5 0। और ये हो जाएगा 0। आउटर सरफेस पे नेट चार्ज हो जाएगा 0। क्लियर हो गया आइडिया? फील्ड लाइंस भी बना के देखें, फील्ड लाइंस कैसी होंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी और वे जाएंगे। माइनस पे खत्म हो जाएंगी। हाँ। और इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ध्यान करो, कंडक्टर के परपेंडिकुलर बताएंगे। कंडक्टर के सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो प्लस से स्टार्ट, माइनस पे खत्म। ध्यान आ गया होगा? तो ये फील्ड लाइन होगी। क्या ये फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर भी जाएंगी? नहीं। अंदर तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर क्या है, नेट फील्ड 0। और क्या बाहर जाएंगी? नहीं, क्योंकि बाहर चार्ज ही नहीं है। अब इधर आ जाओ इस वाले में। इसमें अपन ने इसको दिया था -20, तो इधर क्या हो जाएगा, क्या कहते हो, +20। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 20 माइक्रोकूलम। +20। इस पर था -20, है ना। -20 इस पर था, तो +20 हो गया। अब इस वाले पे क्या कहते हो, -10 माइक्रो। +10 और -20, तो -10 हो जाएगा। और इसमें -10 तो यहाँ पे +10 हो जाएगा, राइट। और बाहर वाली वॉल पे कितना हो जाएगा, 5 आपने दिया ही है, कैविटी के अंदर कितना है, 15। तो -15 हो गया। अब -15 में -15 या एक मिनट क्या हो गया, +5 दिया था ना, तो 5 प्लस का कुछ 15 एक आएगा ना, मिनट, यहाँ क्या गलत हो गया। इसको बीच वाले को कितना चार्ज दिया था आपने, -20 -20 नहीं, +10 दिया था, +10 था, है ना। तो ये +10 था, तो ये कितना हो गया, -10 हो गया, क्योंकि +20 तो यही हो गया। अब ये -10 है, तो ये कितना होगा, +10। और दिया था टोटल +5 और अंदर कैविटी में -20, तो ये कितना हो जाएगा, -15 हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुक जाओ, +5 आना चाहिए ना नेट, -15 क्यों आ रहा है, हमने दिया -20, एक मिनट रुक जाओ, कुछ लिखने में गलत तो नहीं। अंदर वाले को अपन ने दिया था -20, राइट। और इसके अंदर वाली दीवार पर आ गया +20, तो ये +20 है, तो ये वाले को अपन ने दिया था +10, तो ये -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा +10। अब बाहर वाले को दिया है +5, ठीक है। अब कैविटी के अंदर अंदर कितना चार्ज हो गया, -20 और ये दिया +5, तो ये -15 आ रहा है। लेकिन -15 और +10, -20 कहाँ से आया? -20 दिया था ना अंदर वाले को, ये कुछ तो गलत हो रहा है, मैंने ऐसे देखा। तो सेकंड वाली रिंग का +10 है। ये अपन ने दिया था -20, राइट।
-20 की वजह से यहाँ इधर होगा 20 हो जाएगा। +20 है, नहीं इधर हो गया +20 हाँ, और आउटर जाके -10 और होता इसके है। आउटर पे कितना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम 20 यहाँ +5 नहीं तो ये इसको कितना दिया -20 था हो अपने, जाएगा, इसको 10 दिया था ना, +10 +10 दिया दिया था, था। इसको 10 दिया था ना, तो +10 -20 तो -10। -10 हो गया, वो ये भी सही है। अब यहाँ -10 है तो यहाँ पर अंदर वाली दीवार पे +10 +10 हो जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या होता है, आउटर वॉल पे जो -10 चार्ज दिया है प्लस जो चार्ज किसमें, -10। कैविटी में, तो ये कितना हो गया हाँ, -15। कैविटी में -20 क्या? कैविटी में नेट चार्ज सर कितना यहाँ पे होगा, सरफेस कितनी है यहाँ पे गोल्ड? ये मैंने 2 सॉलिड दिखा 3 दिया ना, सरफेस से पता लग रही है ना, शेडेड नहीं करा। -20, अब अंदर कैविटी के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, 20 -20 +20, ये 0 हो गया है ना, और ये कितना है -10 +10, 0 ही हो गया, -20, तो -20 और ये 5 -15 ही बन रहा है, -15 लेकिन बनना नहीं चाहिए ना, क्योंकि -15 और 10 मिलके क्या आ रहा है -5। उल्टी कर दी है, अपन इनर कैविटी सबसे अंदर वाली कैविटी ले रहे हैं या आउटर सरफेस के दोनों 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 चलेगा, हिस्सों वो से? ऐसे ही करते हैं जैसे अपने यहाँ से स्टार्ट किया ना, कि जैसे इस वाले को हमने कितना दिया था -20, -20 तो अंदर वाली दीवार पे कितना आ जाएगा, +20, +20 आ +20। जाएगा। हाँ उसके बाद -20 आ जाएगा। अब ये और +20 है, 10 लेकिन दे इसको रखा है, कितना दिया था, इसको नेट कितना दिया था, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे। तो ये हाँ +20 -20 और 10 -20 10 -20 कितना होगा, -10 होगा। -10 हो -10। जाएगा। अब यहाँ -10 हो गया, तो यहाँ यहाँ पे पे +10 हो जाएगा। ऑन द वॉल ऑफ द कैविटी +10 हो जाएगा। हाँ अब यहाँ आउटर वॉल पे क्या होता था, आउटर वॉल पे होता था -10 Q गिवन प्लस Q इनसाइड द कैविटी, QC। हाँ Q गिवन है 5 और Q हाँ इनसाइड द कैविटी क्या है, -20 है -20 ना, तो ये -15 ही बन रहा है। लेकिन अब ये गलती कहीं ना कहीं हो रही है, सर इसमें कैविटी का कौन सा ले रखा है आपने? वो तो नेट आप लोगे तो यही आएगा ना, नेट आप +20 -20 -10 +10। अच्छा यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया कैविटी के अंदर, -10 हो गया ना, यहाँ गलत लिख रहे हैं ना, ये -10, कैविटी के अंदर अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया भाई, -20 +20, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो वो +10 और -10 भी तो कैंसिल हो वो जाएगा। भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस। +10 -10। सर अगर अपन ऐसे करें तो नेट चार्ज अगर यहाँ गॉसियन सरफेस बनाया तो ये +10 -10 कैंसिल हो ही रहा है। सर जो अपन QC ले रहे हैं ना, एक मिनट, इसमें +10 है, यहाँ तक ठीक है, +10 है, अपने को चाहिए +5, तो कायदे से क्या आना चाहिए कि कायदे से -15 नहीं आना चाहिए, -5 आना चाहिए कायदे से, -5, क्योंकि नेट चार्ज कितना दिया अपन ने +5, तो टोटल 10 और -5। अभी -5 को जस्टिफाई करते हैं, क्या हो रहा है इसमें। सर हम्म, तो इसमें अपन QC रख रहे हैं, वो सबसे इनर जो चार्ज गिवन है वो लेंगे या जो आउटर सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो वाला देंगे? कैविटी के अंदर कैविटी, अंदर का हाँ नेट चार्ज जो है, नहीं कैविटी के नहीं, ये अंदर ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं फिट होगा। अच्छा 3 स्फीयर आ गए ना, 3 मतलब शेल आ गई, इसमें अपने को ये देखना पड़ेगा नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है इस पे +5, तो वो क्यू कैविटी वाला इसलिए नहीं चल पाएगा वो, क्योंकि अंदर वाली कैविटी में तो ठीक है -20 है ना, तो अपने को इसका तरीका फिर क्या करना है, यही देख लेना है कि अपने को कितना नेट चार्ज दिया हमने इस पे, +5 दिया है, यहाँ अंदर तक तो +10 समझ में आएगी आपको। अब इसमें सोचना ये कि +10 में क्या जोड़े कि +5 आ जाए, +10 में क्या जोड़े कि क्या आ जाए +5, क्या तो ये अपन ने क्या जोड़ा -5, तो वो जो 2 शेल में तो चल गया था वो फॉर्मूला आउटर वाला है ना, 2 शेल में तो वो फॉर्मूला चल जाएगा, 2 से ज्यादा होंगी तो नहीं चल पाएगा। जैसे अब अपन और ज्यादा भी ले लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
ये समझ आ गया? प्लस ये -5 क्यों लिखा है मैंने? नहीं, एक और बता दीजिए। देखो इसको अपन ने टोटल चार्ज जितना दिया उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता एक्चुअली, ये फिक्स है ना, चाहे फिर वो ट्रिक चले चाहे ना चले, है ना। तो वो तो अपनी इस पे तो फिट हो गई। अब जैसे इसी पे वापस आओ, अपन ने इसको दिया था कितना, +5, तो अंदर की दीवार पे कितना आ गया, -5। -5। इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब -5 में क्या जोड़ूं कि कितना चार्ज दिया था, ध्यान करो हमने इसको, -5 ही दिया था इसको हमने दिया था -5, तो -5 में क्या जोड़ूं कि -5 आ जाए, तो 0 ही जोड़ू ना भाई। जो भी -5 दिया था वो सारा कहाँ चला आया, अंदर अंदर आ गया ना ये। तो -5 के अलावा क्या हाँ। बचा, 0 बचा। डायरेक्ट आप सोचो, है ना। तो एक सीधा सा जो तरीका रहता है यहाँ +5 था। वो आप ये देख लो कि आपने जितना भी किसी को चार्ज दिया उतना ही रहना चाहिए उस पर नेट चार्ज। अब इस पर आ जाओ, जैसे इसमें क्या किया, -20 है अंदर वाले पे, तो दीवार पर कितना आ गया, +20। अब हमने क्या सोचा था कि इसको हमने दिया कितना है, 10 दिया ना, मिडिल वाले को कितना चार्ज दिया था, 5 दिया है ना, नहीं मिडिल मिडिल 10 दिया है। 10 दिया था। 10 हाँ, अब मैं +20 में क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए, +20 में क्या जोड़ूं, -10 -10 जोड़ो। +20 में -10 जोड़ूं। अब इधर -10 आ गया तो इसकी वॉल पे क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। +10 आ जाएगा। अभी आउटर वॉल पे, इतने आउटर पे मैंने दिया कितना था, 5 दिया था ना। तो मैं क्या 5 सोचूंगा दिया था। कि हाँ, आउटर वॉल पे कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना चाहिए मेरे को, 5। 5 चाहिए। हाँ, एक और कर लेते हैं, वो तो 2 स्फीयर में तो चल जा रहा है, वो 3 में नहीं चल पा रहा वो चीज, है ना। अभी देखता हूँ उसको भी मैं क्यों नहीं चल पा रहा, लेकिन बेसिक तरीके से तो कर ही सकते हैं, है ना। बेसिक वाले से तो कर ही लो, है ना। बेसिक मतलब ये कि एडिशन में फ्लॉप ना हो वो तरीका, है ना। ये क्वेश्चन और दे दो इसका। अरे वही तो दे रहा हूँ, मैंने कहा एक और करते हैं, वही दे रहा हूँ। अब की बार 4 ले लिए, है ना। अब इसको मैंने दे दिया, कुछ भी रेंडमली वैल्यूज ले लेते हैं, 10 माइक्रो कूलम ले लिया मान लो, कुछ भी ले लेते हैं, 10 -10 +20 और कुछ भी ले लेते हैं, -20 ले लिया। अब सोचो इसमें, इसको नंबर 3 लिख दे या 0 आ रहा है इसका। चलो देखें क्या करना है इसमें। इस पर कितना है, +10 है ही। +10 माइक्रो कूलम। अब इस पे क्या आ जाएगा,
-10 -10 आ माइनस जाएगा। जीरो हो जाएगा बाहर। ये हो गया -10, ठीक है। अब यहाँ -10 है और इस पे क्या आ जाएगा, यानी कि 0। जीरो तो इस पे भी क्या होगा, 0। और 0 इसको अपन ने दिया +20 है, +20 +20 हो जाएगा। तो वो +20 ही रह जाएगा। आउटर सरफेस पे 0 आ जाएगा फिर। अब इधर -20 हाँ हो जाएगा, तो आउटर पे हाँ क्या हो जाएगा, 0 0। तो वो तो आप नेट चार्ज जो दिया उस हिसाब से ही सोचो हमेशा, ठीक है। इसे प्लस माइनस करते ही जाना है ना, मतलब वहाँ हाँ पे। बस, और क्या, बस यही है। अब वो देखते हैं फॉर्मूला क्यों नहीं फिट बैठ रहा, वो देखता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो इसको अपन अगर इनर सरफेस से करके देखें तो आ जाएगा। हाँ इनर से करना तो चाहिए, देखता हूँ सर उसमें के चाहिए थोड़ा जो क्या अपन करना है। QC सबसे अंदर वाला रख रहे हैं वो इसके अंदर वाली कैविटी का रखेंगे तो आ जाएगा। वैसे ही करा है, मेरा तो आ गया। वो नेट करना पड़ेगा टोटल, है ना, सबको मिला के। अरे इनर वाली जो 10 कैविटी है उसका -10, सम ये तो कर दो। +10 -10 हो ही गया, है ना। इसमें क्या गलती हुई, अपन ने पिछले क्वेश्चन में कितना कितना दिया था, एक को दिया था 10, एक को दिया था -20, यानी टोटल कितना दिया था, -10, है ना। -10 +5। हाँ ठीक तो आ रहा है, वो गलती कहाँ पे हो रही है, कुछ कैलकुलेशन में हो रही थी, देखो। यहाँ पे Q इनसाइड कितना है, जो अपन ने 10 दिया था, एक को कितना दिया था, एक को -20 दिया था ना। सबसे अंदर वाले को तो -20 टोटल जो कैविटी के अंदर कितना हो गया, एक तो ये +10 हो गया, और एक कौन सा हो गया, -20 -20, है ना। तो टोटल कितना हो गया, -10 कैविटी के अंदर, और Q गिवन कितना था, 5। तो ये आ गया -5, है ना। डाटा रखने में गड़बड़ कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा था। ये देखो, ये दिया हुआ कितना चार्ज है, दो चार्ज इनसाइड द कैविटी कितना है, +10 और -20। -20। कुछ गलत और वो कर रहे होंगे, तो अंदर वाली, अच्छा अंदर अंदर वाली कैविटी ले ली होगी, ये गलती हो रही होगी शायद, है ना। तो इसमें इसे 2 मिनट नोट डाउन करना है ये वाला। हाँ, ये समझ आ गया जो एरर हो रही थी। यस सर। वो ये देख लो, अपन तो ये कितना दिया अपन ने अंदर कैविटी के अंदर, एक तो +10 दिया और एक -20 दिया, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा था, इन दोनों का जोड़ आ रहा था -10। तो -10 में +5 जोड़ना था अपने को, है ना। अच्छा आगे समझो, वो एरर जो आ रही थी, वही लग रहा है फॉर्मूला क्यों नहीं फिट हो रहा, डाटा सही नहीं रख रहे थे, है ना। सर इसके पहले वाला वो इसका सोल्यूशन लिखना था एक बार, बता दीजिए। सर क्या, ये वाला तो एक ही डायग्राम बनाओ, दो दो मत बनाना, कॉपी पेस्ट की सुविधा है इसलिए कर लेंगे। बना लिए सर। ओवर सर। ये वाला हो गया। एक और देख लेते हैं पे इसको, नोट करके लिख लो पहले तो। कुछ कंडक्टिंग प्लेट्स हम यहाँ ले रहे हैं, है ना।
अब इनमें भी क्या ये ये सिस्टम है किस चीज का? सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स kept parallel to each other. सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स है जिसमें प्लेट्स एक दूसरे के क्या रखी हैं, पैरेलल रखी हैं। अब मैं इन पर जो चार्ज देता हूं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये चार्ज, अब फॉर्मूला नहीं बना के डायरेक्ट ही कर रहे हैं। जैसे मान लो ने 10 माइक्रो कूलम दे दिया इसको, ठीक है। इसको कुछ दे दिया मान लो -5 माइक्रो कूलम। ऐसे ही इसको दे दिया मान लो -20 माइक्रो कूलम, और इसको दे दिया मान लो +40 माइक्रो कूलम, +35 कर देते हैं। अब क्या बताना होता है अपने को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या बताना है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताना है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? देखिए सबसे पहले आप इसमें जितने भी चार्जेस दिए हैं उन सबको ऐड कर लूंगा। क्या करना है? ऐड ऑल चार्जेस। कितना आ गया? कितना हो गया टोटल है? 10 10 आ रहा है? नहीं, -10 आ रहा है। भाई -25 तो ये हो गया, तो 10 10 20 आ रहा होगा ना। यहाँ पे 15 20 माइक्रोकूलम। हाँ 20 है 20 हो गया ना, 20 माइक्रो कूलम आ गया प्लस में, ठीक है। अब क्या करना है? जो आउटर सरफेसेस है, आउटर प्लेट, आउटर सरफेसेस ऑफ एक्सटर्नल जो प्लेट्स हैं, उन पर जो चार्ज होगा वो हाफ होगा इस टोटल चार्ज का, ठीक है। ये तरीके बता रहे हैं, इसमें वही गॉस लॉ से कर सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा? +10। एक्चुअली अपने इतना ज्यादा डेप्थ में है नहीं तो मैं उसको ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही समझ, जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो ये 10 हो जाएगा। कितना कितना हो गया सिग्मा? ये हो गया कितना? 10 माइक्रो कूलम। मतलब अब आप सोचो कि यहाँ पर कितना कितना लिखोगे, इधर कितना लिखोगे? +10, और इधर कितना लिखोगे? +10, ठीक है। अब इसको आपने इस प्लेट को कितना दिया था? 10 दिया था ना। हाँ। तो इस पे कितना हो गया? 0। इस पर कितना हो गया? -50। मतलब इसका फेसिंग सरफेस पे चार्ज क्या होंगे? दोनों +5 होगा, सॉरी। फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना। नेट चार्ज ऑन अ प्लेट क्या रहने वाला है? चार्ज जो उस प्लेट को क्या था, दिया था, चार्ज गिवन टू द प्लेट। और दूसरी बात क्या कही मैंने? चार्ज फेसिंग सरफेस पे क्या होगा? इक्वल और इक्वल एंड अपोजिट। ऑपोजिट, जैसे उसमें कर रहे थे ना। चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अब इस पर आपने जैसे 10 दिया था चार्ज, और इधर आउटर पे 10 आ गया, तो इनर पे तो 0 ही रह गया ना।
अब इधर 0 तो इधर -5, इधर -5 तो इधर, -5 +5 अब यहाँ +5 तो यहाँ -25 हो गया, -25 और इधर कितना हो जाएगा? +25 अब चेक कर लो, +25 और +10 +35 आ रहा है, तो इसका मतलब सही चल रहा है Yes, इसमें। sir. आगे समझे क्या करना है? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। वो तो चार्ज डाटा और फेसिंग के आगे क्या लिखवाया था आपने? इक्वल एंड अपोजिट। एक और कर ले इसमें, ये दे दिए मान लो -40 -10 और ये दे दिया मान लो +20 और ये भी दे दिया मान लो दोबारा +30 दे दिया। अब बोलो सबका टोटल करो। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, सबका टोटल 0 आ रहा है ना, 0 तो इसका मतलब आउटर सरफेसेस पे क्या होगा? 0 0 0 0 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। अब इसे -40 दिया था तो 0 में क्या जोड़ू? -40, -40 इधर -40 -40 तो इधर -40 इधर आ जाएगा +40, -50 अब +40 में क्या जोड़ू कि -10 आ जाए, -50 और यहाँ -50 तो ये, +50 +50 और यहाँ +50 में क्या जोड़ू, -30 -30 +30 और क्रॉस चेक कर लो। अब देखो हाँ इधर 0 है ना। यस सर। आगे समझ में? अब ऐसे तो क्या लंबी इक्वेशन बना बना के पूरा प्रूव करना पड़े, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, ये मतलब है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। सर ये नोट करना है। नोट करना है। ये है Q1, ये है Q2। चलो इस पे बताओ कितना होगा। कुछ न्यूमेरिकल या फिर Q1 Q2 ही? बस ऐसी सिंबल में ही चलाना ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 + Q2/2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Q1 + Q2/2 ये हो जाएगा ना। और यहाँ कितना हो जाएगा इस वॉल पे? Q1 + Q2 ये हो जाएगा ना, इन दोनों को जोड़ के देखो Q1 आ रहा है ना, और इस पर इसका नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गया क्या करना है? यस सर। मान लो इसको मैंने दिया Q और इसको दिया -Q। अब बताओ यहाँ 0 0 हो जाएगा, Q प्लस हाँ और यहाँ +Q हो जाएगा। +Q -Q आ गया समझ? सही लिखना है 2 अब सेकंड। हम जो यूज कर रहे होंगे वो एक्चुअली ये वाला यूज कर रहे होंगे ज्यादातर, ठीक है ना। ये तो इक्का दुक्का बाई चांस बीच में मिल जाए। तो कहाँ तक हो गया थे? यहाँ से नोट करना है क्या? सब लिख लो। ये हो गया सर। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर, थोड़ा सा नीचे, बस सर। हो गया सर। फेसिंग ओवर सर। ये हो गया सभी का? यस सर। हो गया सर ये वाला। फिर क्या बचा? ये वाले बचा तो लास्ट। सर वो ऊपर वाला दिखा दीजिए।
Yes, sir. Over, sir. सर वो लास्ट वाला दिखा दीजिए। डन सर। ठीक है, तो ये हुआ गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में। अभी हमने आज क्या सीखा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसी भी थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर पे। अब जो एप्लीकेशन आएगी वो लास्ट एप्लीकेशन वो रहेगी फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एप्लीकेशन चले ना गॉस लॉ के, तो ये है डिटेल टॉपिक। अब इसमें सब आ जाएंगे आपके वो स्फीयर वगैरह जो आ रहे थे ना। यस। तो फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सिर्फ किस में पॉसिबल है? ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब थोड़ा सा तो मैंने आपको कल हिंट कर ही दिया था कि गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि आप उसमें कुछ सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स पुट कर पा रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इजी कर लेंगे हम। यहाँ अपने को 3 तरह की सिमेट्री मिलेगी। एक जिसको हम कहेंगे स्फेरिकल सिमेट्री, एक जिसको हम कहेंगे सिलिंड्रिकल सिमेट्री, और एक होगी जिसे हम कहेंगे प्लेनार सिमेट्री। यहाँ पे सारी आर्ट ये है कि आप गॉसियन सरफेस सही से बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए डिसाइड करना। 3 तरह की सिमेट्री आप ध्यान रखना। स्फेरिकल सिमेट्री में गॉसियन सरफेस स्फेयर बना लेंगे, है ना। सिलिंड्रिकल में तो 3 तरह के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और कोई सा इसके अलावा नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 जो टाइप है ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं अपने में। तो स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री और प्लेनर प्लेनार सिमेट्री। सिमेट्री। यस सर। अब सबसे पहले क्या लेते हैं हम? एग्जांपल्स ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। यहाँ पर हम कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे? स्फीयर बनाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें।
पॉइंट चार्ज। और यही आपका एक तरह से गॉस लॉ से डेरिवेशन हो जाएगा कूलॉम्स लॉ की तरफ, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, रेडियल होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं गॉस लॉ की हेल्प से, लेकिन हर बार नहीं, सिर्फ कब, पॉइंट चार्ज, जब सिमेट्रिक सिचुएशंस हो, ठीक है ना, नॉट ऑलवेज, ओनली व्हेन द सिचुएशंस आर सिमेट्रिक सिचुएशंस। सिमेट्रिक सिचुएशंस का मतलब क्या है वो आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल अभी हम जो ले रहे हैं इसी से समझते चलते हैं। अब आप इस कंडीशन के लिए गॉसियन सरफेस बना सकते हो। कैसा गॉसियन सरफेस बना सकते हो? अब इसमें आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओगे जिसमें आप लॉजिकली ये कह पाओ कि कैलकुलेशन आपको आसान करनी है कुल मिला के, है ना, क्योंकि आपको ध्यान हो डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर उसका भी इंटीग्रल करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है और उसका भी क्या करना है, इंटीग्रल करना है, ठीक है। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिया, स्फेरिकल लेने का पता है फायदा क्या है, इसमें चार्ज सेंटर पे लिया, इसके स्फेरिकल क्यों लिया होगा सोच सकते हैं। अब इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको ये पता है ना कि हर जगह सेम होगी। यस सर। और फिर ये हम कर चुके हैं, आपको ध्यान आ जाएगा इसका सरफेस एरिया वेक्टर कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड, वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ आपको ध्यान हो क्या फायदा मिला था, हर जगह एंगल क्या है 180, 0 डिग्री आ जाएगा, माइनस हाँ, चार्ज होता sorry. तो 180 आ जाता, राइट। यस यस सर, सर। तो ये मतलब है सिमेट्री का। अभी ये चार्ज को साइडवेज इधर उधर कर दो सेम रहेगा। तो बस गड़बड़ हो जाएगी इसमें, फिर गड़बड़ समझ आते क्या कि वे डीए और ई में एंगल हर बार 0 डिग्री नहीं रह जाएगा, अपने को हर बार 0 डिग्री नहीं लेना, माइनस भी तो होगा ना सर कभी चार्ज में। हाँ वो तो माइनस चार्ज होगा तो माइनस कर दोगे और क्या, है ना, इतनी तो उम्मीद करी जा सकती है। यस सर। अभी ये ड्राइंग वाला काम आ गया, बहुत ज्यादा स्लो हो गया, इसलिए बने बनाए में मजा नहीं आ रहा। अब ई और डी ए में कितना एंगल है, 0 डिग्री। 0 डिग्री, और हर जगह 0 डिग्री है ना। क्योंकि हर जगह 0 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ये हमने क्या लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कोसेंट्रिक विद चार्ज, जो सोर्स चार्ज है उससे कोसेंट्रिक है। तो यहाँ पर एंगल हर जगह क्योंकि क्या आ रहा है, आसानी से 0 डिग्री आ रहा है,
तो अपना जो डॉट प्रोडक्ट है वो ध्यान करो आसान हो गया ना भाई। अब फॉर्मूला होता है EDA cos थीटा। तो अब यहाँ पे एक फायदा क्या मिल रहा है अपने को, क्या बेनिफिट है? थीटा हर जगह क्या है, 0 डिग्री है बिटवीन E एंड DA। या फिर क्या होता, 180 डिग्री। 180 हो जाता है। ठीक है, अब हर जगह 0 डिग्री है तो उसका एक फायदा क्या मिला सीधा सीधा, कि जो E डॉट DA वाली बात थी वो EDA रह गया ना, यानी वेक्टर साइन से पीछे छूट गया। यानी नेट फ्लक्स निकालने में इंटीग्रल डी फाई जो करना पड़ता वो कितना होता, E बाहर आ जाता ना, ध्यान करो। और ये जो डी है वो स्केलर एरिया हो गया, ध्यान करो। और स्केलर एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अभी तक क्या गॉस लॉ लगाई, अभी तक क्या गॉस लॉ लगाया, अभी नहीं तक तो लगाया। नहीं अब लगाया। लगाएंगे गॉस लॉ। अब यहाँ गॉस लॉ क्या फायदा देगा, गॉस लॉ से फायदा ये मिलेगा आपको, फ्लक्स तो पता ही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, किससे, गॉस लॉ से। Gauss law। यानी कि अब आप क्या लिख दोगे, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो E कितना हो गया, बोलो, आया समझ? यस सर। अब जितने भी एग्जांपल स्फेरिकल सिमेट्री के लेंगे हम, उन सब में हम यही करने वाले हैं। क्या, अब पूरी डिटेल नहीं लेंगे, सिर्फ यही करने वाले हैं। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सोचो, 1/4 ये जो लास्ट में आया है ना, बस इसमें आप Q समझ रहे हो, कौन सा Q लगेगा, जो सेंटर में है। जो Q इनसाइड होगा। Q तो इंटरनल सारे चार्जेस का है ना। इंटरनल जो भी चार्जेस होंगे वो सब आ जाएंगे इसमें। तो वो कल बताऊंगा, अभी तो ये तो भैया एंड कर दे वैसे हम। यस सर। तो केमिस्ट्री की क्लास होगी आज? ना आ गए सर लौट के, यस। कल क्या ठीक उन्होंने है सर, डाल बाय दिया था सर। सारे ग्रुप में, तुम लोगों का रह गया था, ध्यान बाद में दिया।